नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना और आपने देखना शुरू कर दिया है मनु की मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में आज आपको हम बताने वाले हैं मिडिल ईस्ट में किस तरीके के हालात हैं और दोबारा जो अमेरिका ईरान की जंग हुई, इस बीच ट्रंप का एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। वो ट्रंप का ऐलान आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो मिडिल ईस्ट में देखिए, ईरान से जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने गाजा को लेकर ऐतिहासिक डील की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने गाजा में शांति लाने के लिए 20 पॉइंट वाले प्लान की बात कही है, जिसमें गाजा से इजरायली सेना की वापसी और हमास के हथियार छोड़ने का जिक्र है। ट्रंप के इस प्लान पर हमास ने तो हामी भर दी है, लेकिन इजरायल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के इस प्लान को मानेंगे। व्हाइट हाउस का ये ऐलान गुरुवार को अमेरिका की मध्यस्थता में हुए सीज फायर समझौते के करीब 9 महीने बाद आया है। इजरायल और हमास के बीच बातचीत काफ़ी हद तक दूसरे चरण को लागू करने के लेकर अटकी हुई थी। इसमें हमास का हथियार छोड़ना और गाजा का पुनर्निर्माण में शामिल होना है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा कि ये समझौता सावधानी से तय किए गए चरणों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही हथियार छोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इजरायली सेना भी पीछे हट जाएगी और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर गाजा को वहां के निवासियों और पड़ोसियों के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी संभालेगी। राष्ट्रपति ट्रंप के 20 सूत्रीय सीजफायर प्लान में ईरान समर्थित मिलिटेंट ग्रुप से अपने हथियार सौंपने और सुरंगों के अपने विशाल नेटवर्क को खत्म करने की मांग की गई है। इसमें इजरायली सेना का गाजा से हटना और एक टेक्नोक्रेटिक फिलिस्तीनी सरकार का आना, एक स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती और 2 साल से भी ज़्यादा समय तक चले जंग के बाद बुरी तरह से प्रभावित फिलिस्तीनी इलाके का पुनर्निर्माण भी शामिल है। लेकिन हमास ने अपने हथियारों पर चर्चा करने से पहले शुरुआती चरण को लागू करने पर जोर दिया था। ग्रुप के फाउंडिंग चार्टर में इजरायल के खिलाफ हथियारों के साथ जंग की बात कही गई है। हमास अपने हथियारों के जखीरे, जिसमें रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल और विस्फोटक शामिल हैं, जो उसकी पहचान का मुख्य हिस्सा हैं, छोड़ना नहीं चाह रहा है। हालांकि हमास ने इसे महीने की शुरुआत में ये ऐलान किया था कि उसने गाजा में अपनी सरकार भंग कर दी है और सीज फायर डील के तहत संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक तकनीकी समिति को सत्ता सौंपने की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस के दिशा निर्देशों के तहत बोर्ड ऑफ पीस के अधिकारियों ने समझौते का बहुत ही सकारात्मक आकलन पेश कर दिया। यह आकलन वैसा ही है जैसा ट्रंप और उनके शीर्ष सहयोगियों ने तब किया था, जब बोर्ड ऑफ पीस गाजा में सीज फायर की निगरानी के लिए ट्रंप की ओर से गठित एक इंटरनेशनल संस्था का पहली बार गठन किया गया था। अधिकारी हमास या गाजा में काम करने वाले अन्य दूसरे ग्रुप्स जैसे कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के हथियार छोड़ने के लिए कोई खास समय सीमा नहीं बता पाए। लेकिन उन्होंने कहा कि गाजा पुलिस फोर्स अगले 2 हफ्तों में बोर्ड ऑफ पीस समर्थित गाजा प्रशासन को हथियार सौंप देगी। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक गाजा पुलिस फोर्स में हमास के अधिकारी, जो ज़्यादातर लड़ाके हैं, शामिल नहीं हैं। साथ ही समझौते के इस हिस्से में भारी हथियार भी शामिल नहीं किया गया है। बोर्ड ऑफ पीस से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इसकी वजह भारी हथियारों को सौंपने और हमास की सुरंग और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने का काम बाद में होगा। इसमें 7 महीने से ज़्यादा यानी कि 200 से 350 दिन लग सकते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि बातचीत के हर चरण में इजरायली से राय मशवरा ली गई है, जो हमास के हथियार छोड़ने या फिर कम से कम गाजा पर पर्दे के पीछे अपने नियंत्रण छोड़ने की इच्छा को लेकर बहुत शक में था। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि अगर इजरायल गाजा के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट प्लान को आगे नहीं बढ़ने देता है तो वो बहुत निराश होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से गुरुवार को पहले कहा गया था कि ये प्रस्ताव इजरायल की मांगों को पूरा नहीं करता है। इसमें संकेत मिलता है कि यरूशलेम इसे आगे नहीं बढ़ने देगा। अमेरिका के सीनियर अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम इजरायल से ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कह रहे जो उस 20 सूत्रीय प्लान में नहीं है, जिस पर वो शुरू में सहमत हुए थे।
और इसमें हमें पूरा भरोसा है कि वे इसका पालन करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ज़्यादा निराश होंगे। अधिकारी ने आगे कहा कि हमें बस इतना चाहिए कि वे उस मूल समझौते पर कायम रहें जिससे उनके बंधक घर वापस आएं और युद्ध खत्म हो। हमें विश्वास है कि वे इसमें एक अच्छे पार्टनर बने रहेंगे और समझौते का पालन करेंगे। गाजा पिछले 2.5 साल से जंग में उलझा हुआ है। गाजा में 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद युद्ध शुरू हो गई थी। इसमें करीब 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर रख लिया गया। जबकि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में इजराइल के जवाबी हमले में 73,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। इनमें युद्ध विराम के बाद मारे गए लोग भी शामिल हैं।